नमस्कार दोस्तों, अक्सर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुजी, राशिफल किससे देखना चाहिए, सूर्य से, चंद्र से अथवा लगन से। दोस्तों, सूर्य एक राशि में पूरा एक महीना विद्यमान रहते हैं और इस दौरान अनेकों जातकों का, अनेकों मनुष्यों का जन्म हो जाता है। सबका भविष्य एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा भी एक राशि में 2.25 दिन के लिए रहते हैं और इस अवधि के दौरान भी अनेकों मनुष्य का जन्म हो जाता है, तो उन सबका भविष्य भी एक जैसा होगा यह जरूरी नहीं है। लेकिन लगन पूरे दिन भर में केवल लगभग 2 घंटे के लिए विद्यमान रहता है। अतएव लगन अधिक सूक्ष्म है, लगन अधिक सटीक है। तो जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि और जन्म समय का ज्ञान नहीं, वो केवल सूर्य राशिफल यानी सन साइन को देख सकते हैं। जिन जातकों को अपने जन्म समय का ज्ञान नहीं है लेकिन जन्म तिथि का ज्ञान है, तो वो चंद्र राशि से अपना राशिफल देखें। किंतु जिन जातकों को अपनी जन्म तिथि, जन्म समय का सही ज्ञान है, उन्हें केवल और केवल लगन से ही अपना राशिफल देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का अपनी जन्म पत्री के संबंध में टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या फिर अपना राशिफल अथवा वर्षफल बनवाना चाहते हैं या अपनी संपूर्ण जन्म पत्रिका लाल किताब विधि अथवा वैदिक विधि से बनवाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मैसेज भेज करके जानकारी मंगवा सकते हैं अथवा मेरी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी अपने लिए सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। विरोध हर बार उचित नहीं। मनुष्य वही है जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर ले। समय के साथ चलने वाला मनुष्य ही आगे चलकर के जीवन में सफलता पाता है। जो मनुष्य समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पाता, वो सबसे पीछे रह जाता है और बाकी सभी लोग उससे आगे निकल जाते हैं। विरोध करना ही है तो फिर अपनी संतान के, उसके बचपन में उसके अनुचित हठ का विरोध करें, क्योंकि उस समय किया गया विरोध आपको आपके बुढ़ापे में हमेशा सुख प्रदान करेगा। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। और इसके अलावा जिनका भी सितंबर महीने में जन्मदिन आने वाला है या जन्मदिन है, उनको मेरी तरफ से, स्काई स्पीक्स की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर करे आप सदैव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, आप सदैव जीवन में आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो में बहुत सारी बातों का हम विचार करेंगे। इस वीडियो में हम राशि से भी विचार करेंगे, सिंह राशि के बारे में बात करेंगे, सिंह लगन के बारे में बात करेंगे, आपके दैनिक राशिफल के बारे में बात करेंगे और सबसे अंत में इस महीने के उपाय के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और आपको भी बहुत आनंद आएगा इस वीडियो को अंत तक देखने में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले सिंह राशि के बारे में। राशिफल किसको देखना चाहिए और लगन फल किसको देखना चाहिए, इसके बारे में मैं इस वीडियो के शुरुआत में आप सबको पहले ही बता चुका हूं।
तो जानते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल के बारे में। सूर्य एवं मंगल आपकी राशि में है। मंगल 6 सितंबर को एवं सूर्य 16 सितंबर को सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। बुध वहां पर पहले से मौजूद होंगे और शुक्र भी वहां पर कन्या राशि में 5 सितंबर तक रहेंगे। 22 सितंबर को बुध जो हैं तुला राशि में और 27 सितंबर को बुध वक्र अवस्था में आएंगे। इसके अलावा केतु आपके चौथे स्थान में है, वृश्चिक राशि में है। शनि आपके छठे भाव में मकर राशि में है, वक्र अवस्था में है। बृहस्पति आपके सप्तम स्थान कुंभ राशि में है और बृहस्पति 14 सितंबर को वक्र अवस्था में ही अपनी वापस नीच राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु आपके दशम भाव में है, वृषभ राशि में है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के। सूर्य एवं मंगल इस महीने के शुरुआत में आपके सिंह राशि में ही मौजूद हैं। मंगल 6 सितंबर तक रहेंगे। सूर्य के प्रभाव से आपका मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। सूर्य क्योंकि अपनी स्वराशि में है और आपके प्रत्येक कार्य में आपको सफलता भी दिलवाते हैं। खास करके सरकारी कार्यों में आपको सफलता रहेगी। सरकारी अफसर आपके साथ मेहरबान रहेंगे, लेकिन आपके गुस्से में, आपके स्वभाव में क्रोध का असर बना रहेगा। उसकी वजह है मुख्य रूप से मंगल 6 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे। हालांकि मंगल योगकारी हैं, लेकिन फिर भी मंगल के प्रभाव स्वरूप आपके जो आचार विचार व्यवहार में गुस्सा बना रहेगा। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। मंगल 6 सितंबर को आपके धन भाव वाणी स्थान में चले जाएंगे, बुध के साथ युति योग बनाएंगे। यहाँ पर भी आपको अपनी वाणी पर काबू रखना होगा। इसके अलावा द्वितीय भाव में मंगल आपको उत्तम धन धान्य भी दिलाते हैं, क्योंकि मंगल सिंह राशि के लिए योगकारी बन जाते हैं। सूर्य भी 16 सितंबर को आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। 16 से 22 सितंबर तक सूर्य और बुध की अपनी उच्च राशि में बुध आदित्य योग बनेगा, जिसके फलस्वरूप आपको उत्तम धन धान्य प्राप्त होगा, यानी उत्तम धन लाभ होगा। खास करके सरकारी कार्यों से, सरकारी अफसरों से आपको उत्तम लाभ होगा। सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे। परिवार में, कुटुंब में अवश्य ही सूर्य एवं मंगल के प्रभाव से शायद कुछ तनाव रहे या कोई अनबन रहे या किसी निकट भाई बंधु से अनबन हो सकती है, लेकिन अन्य मामलों में आपको उत्तम धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा तृतीय स्थान में बृहस्पति और शनि की वक्र दृष्टि है। शनि और बृहस्पति की पराक्रम भाव पर जो वक्र दृष्टि है, ये आपके कहीं ना कहीं मार्ग में अवरोध पैदा करती है, आपके कार्यों में कहीं ना कहीं विलंब पैदा करती है, किसी निकट बंधु से आपकी अनबन भी करवाती है। चौथे भाव में केतु विराजमान है। चौथे भाव में केतु भी बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। चतुर्थ भाव में केतु आपको जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता दिलाते हैं। शिक्षा आदि के क्षेत्र में आपको लाभ करवाते हैं, सफलता दिलवाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी दे पाते हैं। इसके अलावा पंचम भाव पर मंगल की योगकारी दृष्टि रहने से संतान की वृद्धि, संतान की तरक्की होगी। शेयर मार्केट से भी आपको आशातीत सफलता प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ में जरूर थोड़ी बहुत अनबन आ सकती है। छठे भाव में शनि विराजमान है। शनि अपनी स्वराशि में है, लेकिन शनि इस समय वक्र अवस्था में है। और 14 सितंबर को बृहस्पति भी छठे भाव में अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन दोनों के प्रभाव स्वरूप छठा भाव जो है नौकरी का है, तो नौकरी में विलंब पैदा करते हैं। वांछित कार्यों में आपको अभी सफलता नहीं मिल पाएगी या विलंब से सफलता प्राप्त होगी। नौकरी मिलने के मार्ग में भी रुकावट पैदा करते हैं। इसके अलावा ऋण मिलने के रास्ते में भी रुकावट पैदा करते हैं। स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ पर कई दफ़ा स्वास्थ्य भी ढीला या स्वभाव में आलस्य पैदा कर सकते हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति जो हैं 14 सितंबर तक रहेंगे। दाम्पत्य सुख के लिए ये बहुत बढ़िया स्थिति नहीं मानी गई। बृहस्पति का सप्तम भाव में आना और वक्र हो जाना यहाँ पे आपके पारिवारिक संबंधों में मतभेद पैदा कर सकते हैं, आपके आपसी तालमेल में या आपस में नोक झोंक पैदा करते हैं। अष्टम भाव पर मंगल एवं शनि की दृष्टि है।
अतएव वाहन आदि संभल कर चलाइए। चोट आदि का भय बना रहेगा या फिर ऑपरेशन आदि की संभावना। वाद विवाद से भी आपको दूर रहना है। नवम भाव पर मंगल की अपनी मेष राशि पर स्वदृष्टि रहेगी, जिसके फलस्वरूप भाग्य आपके साथ रहेगा और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी लाभ होगा। दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं। पिता पक्ष से भी आपको लाभ जरूर होगा। राहु आपके दशम भाव में है। दशम भाव में राहु मिश्रित फल प्रदान करते हैं। कारोबार के लिए, नौकरी के लिए अचानक धन लाभ के अवसर पैदा करते हैं और इसके अलावा कारोबार में भी आपको सफलता अर्जित करवाते हैं। लेकिन कहीं कहीं राहु जो हैं आपके मान प्रतिष्ठा को ठेस भी लगा सकते हैं। आपके राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भी आपको कई दफ़ा विलंब से सफलता, लेकिन राहु के प्रभाव से सफलता अवश्य मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। चंद्रमा की गति पर यह दैनिक राशिफल आधारित है। 1 और 2 सितंबर एवं 28 से 30 सितंबर को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में होंगे। उत्तम लाभ के अवसर प्रदान करेंगे, कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे, मित्रों का सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। 3 से 5 सितंबर को चंद्रमा 12वें स्थान में, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, कोई ना कोई मानसिक चिंता भी दे सकते हैं। 6 और 7 सितंबर को चंद्रमा आपकी राशि सिंह राशि में ही होंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ कार्यों में सफलता अर्जित होगी। 8-9 सितंबर को चंद्रमा आपके धन भाव में होंगे, मिश्रित फल प्रदान करते हैं, धन हानि के योग बन सकते हैं, परिवार में, कुटुंब में किसी बात को लेकर के चिंता बन सकती है। 10-11 को चंद्रमा आपके तृतीय स्थान में होंगे, पराक्रम से कार्यों में सफलता अर्जित होगी। 12-13 को चंद्रमा आपके केतु के साथ चौथे भाव में नीच राशि में होंगे, पारिवारिक तनाव पैदा करते हैं, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी रुकावट पैदा कर सकते हैं। 14-15 को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में होंगे, संतान की तरक्की व वृद्धि को दर्शाते हैं, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से उत्तम लाभ के अवसर बन सकते हैं। 16 से 18 सितंबर को चंद्रमा आपके छठे भाव में होंगे, शनि के साथ युति योग बनाएंगे, सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंता भी दे सकते हैं, नौकरी में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। 19 से 20 सितंबर को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे, आपके दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं, व्यापार की भी वृद्धि करते हैं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं। 21-22 सितंबर को चंद्रमा अष्टम स्थान में मंगल एवं शनि से दृष्ट होंगे, वाद विवाद से दूर रहिए, साथ ही साथ वाहन संभल कर चलाइएगा और मान हानि, धन हानि के योग भी बन सकते हैं। 23 से 25 सितंबर को चंद्रमा भाग्य भाव में भाग्य की वृद्धि करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे। 26 और 27 सितंबर को चंद्रमा जो हैं आपके दशम भाव में अपनी उच्च राशि में होंगे, प्रत्येक प्रकार के कार्यों में आपको सफलता अर्जित कराते हैं, उचित मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको करवाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह लगन के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको यह भी बता दूं कि यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा भी मालूम है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से अपना फल प्रदान करता है। सबसे पहले लग्नेश सूर्य से ही शुरुआत करेंगे। सूर्य आपके लगन में विराजमान है। 1 सितंबर को सूर्य होंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी कि शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र आपके द्वितीय भाव में, हालांकि नीच राशि में है। धन लाभ अवश्य करवाते हैं, किंतु धन लाभ के लिए आपको अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी कि धन लाभ आसानी से नहीं होगा, या फिर साम दाम दंड भेद यानी बाय हुक और बाय क्रुक धन लाभ होगा। लेकिन शुक्र 5 सितंबर को ही अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तृतीय भाव में, पराक्रम की वृद्धि करेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, मित्रों बंधु बांधुओं से लाभ होगा आपके। इसके अलावा मीडिया, IT, सोशल मीडिया, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा।
शुक्र आपके दशम भाव के भी स्वामी है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की के भी संकेत नजर आते हैं। 13 तारीख को सूर्य स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे, यानी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 13 सितंबर को सूर्य आपके लग्नेश हैं और लगन के स्वामी होने के नाते सेहत व स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। सेहत उत्तम रहेगी, प्रत्येक कार्य में आपको सफलता अर्जित होगी, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आपके क्षेत्र में आपका रुतबा भी बढ़ेगा, सरकारी अफसरों के माध्यम से भी आपको सुखद फल प्राप्त होंगे, यानी सरकारी अफसर भी आप पर मेहरबान रहेंगे। 16 सितंबर को सूर्य धन भाव में पधारेंगे, जाहिर है उत्तम धन लाभ भी करवाते हैं। परिवार में कुटुंब में अवश्य किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। 27 सितंबर को सूर्य हस्त यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे एवं चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी है। निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, खर्च के साथ साथ आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार की वृद्धि भी करते हैं। और साथ ही साथ यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे हैं, तो वो भी पूर्ण होगी, बशर्ते कि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ स्थिति में हो। तो सूर्य की दशा अंतरदशा आपको इस प्रकार का फल प्रदान करेगी। मंगल की बात कर लें, मंगल आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। मंगल 1 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी यानी कि सूर्य के ही नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके लगन में है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, सूर्य लगन में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। उचित धन मान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सरकारी कार्यों से आपको लाभ होगा, सरकारी अफसर आप पर मेहरबान रहेंगे, प्रत्येक कार्य में सफलता, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि और उत्तम धन धान्य भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 16 सितंबर को सूर्य धन भाव में चले जाएंगे। इसके पश्चात 21 तारीख को मंगल भी हस्त नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो चंद्रमा का फल, चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर खर्चों की वृद्धि होगी, निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा आपको विदेशों से व्यापार मिलेगा, फॉरेन सेटलमेंट की आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो इस प्रकार के फल आपको मंगल की दशा अंतरदशा में प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र की बात कर लें तो शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। शुक्र भी 1 सितंबर को चित्रा यानी कि मंगल के ही नक्षत्र में होंगे। अब मंगल आपके लगन में है, लगन में मंगल, गुस्से पर आपको काबू रखना होगा, क्रोध पर काबू रखना होगा, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा। 6 सितंबर को मंगल आ जाएंगे आपके धन भाव में, वाणी पर संयम रखें, लेकिन धन लाभ के लिए सितारा बढ़िया रहेगा। कुटुंब में किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। मंगल आपके चतुर्थेश भी हैं और भाग्येश भी हैं, तो मंगल शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाते हैं, यानी भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, भाग्य की वृद्धि होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, दूरस्थ यात्रा के योग भी बन सकते हैं। 11 सितंबर को शुक्र चले जाएंगे स्वाति यानी कि राहु के नक्षत्र में। राहु दशम भाव में है, शुक्र की राशि में है और शुक्र तृतीय भाव में होंगे, यानी पराक्रम से, कोशिशों से, अपनी मेहनत से कार्यों में सफलता अर्जित होगी, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नौकरी कारोबार में तरक्की होगी। इसके बाद 23 तारीख को शुक्र चले जाएंगे विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में। उस समय गुरु 6ठे भाव में अपनी नीच राशि में होंगे। नौकरी के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, नौकरी में दिक्कतें परेशानी आ सकती है। आपके लिए बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश भी हैं, तो पंचमेश होने के नाते संतान पक्ष की वृद्धि अवश्य कर सकते हैं, लेकिन लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। शेयर मार्केट में यह समय अभी निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है, तो शेयर मार्केट में आपको निवेश करने से अभी सावधान होना पड़ेगा। इसी भांति बुध की दशा अंतरदशा की बात कर लें कि बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसे और क्या फल प्रदान कर सकती है।
तो बुध आपके 2 सितंबर को हस्त नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के ही नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं, खर्च बढ़ाते हैं, निवेश बढ़ाते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के अवसर प्रदान करते हैं, विदेशी व्यापार आपको दिलवा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक चिंता भी बनी रहेगी। इसके अलावा बुध 13 तारीख को चित्रा यानी कि मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल आपके धन भाव में होंगे। धन भाव में मंगल कुटुंब में परिवारजन से वाद विवाद की स्थिति पैदा कर दिया करते हैं, अतएव अपनी वाणी पर संयम रखें, गुस्से पर काबू रखें। इसके अलावा उत्तम धन धान्य भी आपको प्राप्त करवाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में आप सबसे आगे रहेंगे, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको लाभ होगा, दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं और उच्च शिक्षा में भी आपको सफलता अर्जित करवाते हैं। भाग्य आपके साथ देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से भी आपको लाभ की स्थिति पैदा करते हैं। तो बुध की दशा अंतरदशा भी आपके लिए शुभ फल आपको प्रदान करती है। केतु की बात कर लें तो केतु भी आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि केतु स्वयं मंगल की राशि में, मंगल आपके 6 सितंबर को धन भाव में आ जाएंगे। मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं। 2 4 9 का ये कॉम्बिनेशन बैंक बैलेंस की वृद्धि करता है, जमीन जायदाद से लाभ करवाता है, पढ़ाई में आप सबसे आगे रहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा। यानी कि कुल मिलाकर के केतु की दशा अंतरदशा भी आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली है। शनिदेव की बात कर लें, शनिदेव 6ठे भाव में है, तो जिनको भी शनिदेव की दशा चल रही है, शनिदेव इस समय वक्र अवस्था में है और श्रवण नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा जिसके स्वामी हैं। चंद्रमा आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो 6 और 12 का कॉम्बिनेशन आपके लिए दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा करता है, दाम्पत्य सुख की कमी करता है, पारिवारिक उलझने बढ़ाता है, रोग की वृद्धि करता है, ऋण की वृद्धि करता है, शत्रु आपको परेशानी दे सकते हैं, नौकरी में आपको दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो अभी शनि की दशा अंतरदशा आपके लिए बढ़िया नहीं है। बृहस्पति की दशा अंतरदशा की बात कर लें, बृहस्पति भी इस समय वक्र अवस्था में है, किंतु बृहस्पति धनिष्ठा यानी कि मंगल के नक्षत्र में है और मंगल 6 सितंबर से धन भाव में होंगे। चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी है मंगल। कुटुंब में, परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता तनाव अवश्य हो सकता है, लेकिन उत्तम धन धान्य से लाभ होगा, धन की आपूर्ति होगी, बैंक बैलेंस की वृद्धि होगी, जमीन जायदाद से लाभ होगा, शिक्षा यानी पढ़ाई में आप आगे रहेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, दूरस्थ यात्रा के योग भी बन सकते हैं। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा भी आपको शुभ फल देगी। उसकी वजह यह है कि बृहस्पति धनिष्ठा यानी योगकारी मंगल की नक्षत्र में है। इसके अलावा राहु की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी? राहु स्वयं दशम भाव में है, राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र 5 सितंबर को आपके तृतीय स्थान में प्रवेश कर जाएंगे अपनी स्वराशि में। पराक्रम से सभी कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की दिलाते हैं, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करते हैं। चंद्रमा की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी है चंद्रमा, तो जाहिर है यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो निवेश को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ विदेशी व्यापार को बढ़ाते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के उचित अवसर आपको प्रदान करते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है तो फिर आपके लिए खर्चों की अधिकता बनी रहेगी, खर्च बढ़ेंगे, आमदनी कम होगी और साथ ही साथ मानसिक चिंता व तनाव भी आपके लिए पैदा करते हैं। तो दोस्तों वक्त है इस महीने के उपाय को जानने का। देखिए शनिदेव आपके इस समय 6ठे भाव में है, वक्र अवस्था में है और श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा द्वादशेष है। 6 और 12 का ये कॉम्बिनेशन जो है किसी भी प्रकार से शुभ नहीं माना जाता, कई प्रकार के दिक्कतें परेशानियां पैदा करता है। तो ऐसे में शनिदेव के क्या उपाय किए जाएं जिससे कि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो? तो 6ठे भाव में जब भी शनिदेव हो तो ऐसे में आप चमड़े की वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। यानी आपको जब तक शनिदेव आपके 6ठे भाव में वक्र अवस्था में है, यानी कि अक्टूबर माह तक शनिदेव वक्र अवस्था में है, तब तक आप चमड़े की वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें और हो सके तो चमड़े की वस्तुएं
दान करें। तो जितनी आप चमड़े की वस्तुएं दान करेंगे उतना ही शनिदेव आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।